कि कल रात मौत हो गई, निधन हो गया। हालांकि उनकी मौत को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ और यह सस्पेंस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलेगा। और अभी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही कि अब से कुछ देर में मुंबई के कूपर अस्पताल में शेफाली जरीवाला का पोस्टमार्टम किया जाएगा। शेफाली के डॉक्टर और परिजन इस वक्त कूपर अस्पताल पहुंच चुके हैं और बाकायदा पूरे पोस्टमार्टम की जो प्रोसेस है उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में शेफाली का पोस्टमार्टम होगा। शेफाली की मौत की वजह, हालांकि जो इनिशियल वजह है वो हार्ट अटैक बताई जा रही है, कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है, लेकिन इस मौत में किसी भी तरह का कोई संदेह न रहे इसीलिए पोस्टमार्टम जरूरी है। और मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। जैसा कि बताया गया कि शेफाली के जो डॉक्टर हैं जिनका ट्रीटमेंट वो ले रही थी, शेफाली के डॉक्टर इस वक्त कूपर अस्पताल पहुंच चुके हैं। उनके परिजन भी इस वक्त कूपर अस्पताल में हैं और अब से कुछ देर में कूपर अस्पताल में वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच शेफाली का पोस्टमार्टम किया जाएगा। सुधाकर कश्यप इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। सुधाकर, शेफाली का पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है और इस पर निगाहें सबकी टिकी हैं क्योंकि प्राइमा फेसी तो वजह यही बताई जा रही है कि यह कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक है, लेकिन कुछ और थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वो चीजें क्लियर हो पाएंगी। जरूर पोस्टमार्टम के बाद ही बहुत सी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसमें किसी ने कंप्लेंट वगैरह की नहीं है, सब नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम करवा रही है। पुलिस यहाँ पर आई है, बांगुर नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी आए हैं, बाद में क्राइम ब्रांच के अधिकारी इधर आए हैं और वो सब तहकीकात कर रहे हैं। पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होगा वो उनके लिए एक जायरा होगा कि ये करने, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और भी सब चीज़ें शुरू है। लोगों के स्टेटमेंट लेने शुरू है। उनके जो मेड है उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है, वो वॉचमैन है उसका भी स्टेटमेंट लिया गया है। बहुत से स्टेटमेंट लेने शुरू है। पुलिस जो है तो सब तहकीकात कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि शेफाली ने ये बताया था कि उनको कई बार बचपन में स्कूलिंग के दौरान फिट्स पड़ते थे, उनको दौरे पड़ते थे। स्टेज परफॉर्मेंसेस के दौरान भी कई बार बैक स्टेज उनको फिट्स पड़े हैं, दौरे पड़े हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। कुछ ट्रीटमेंट वगैरह भी वो पिछले 5-6 साल से एंटी एजिंग का ले रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दवाओं की वजह से कुछ उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी बॉडी पर पड़ा हो? ये चीज़ें भी पोस्टमार्टम में क्लियर हो पाएंगी? जरूर सर्व एंगल से पोस्टमार्टम हो रहा है। 5 डॉक्टर जो है वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। इसका वीडियोग्राफी होगा और 5 डॉक्टर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से डॉक्टर है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग हॉस्पिटल से आए हुए डॉक्टर है और 5 डॉक्टर सब ये पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो जब तक ये पोस्टमार्टम होता नहीं तब तक कोई चीज़ क्लियर होगी नहीं। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है, इसका मृत्यु का कारण क्या है। ये जल्दी, अभी पोस्टमार्टम शुरू हो रहा है, कुछ देर में पोस्टमार्टम शुरू होगा और 1-1.5 घंटा ये पोस्टमार्टम चलने की आशा है और उसके बाद ही और 1-2 घंटा लगेगा उनको रिपोर्ट बनाने के लिए। मतलब अगले 3-4 घंटे में ये शेफाली के मृत्यु के बारे में कुछ हद तक स्पष्टीकरण हो जाएगा। रोहित जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज मैं बता दूं, इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर